यह है ऑडियो बुक गैंग, किताबें जो कानों से उतरकर दिल में बसती हैं। हर एपिसोड में एक नई कहानी, एक नया नजरिया, सिर्फ आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट बुक के बारे में। समीर एक छोटा सा गांव का लड़का था। उसकी जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। स्कूल का काम, घर की जिम्मेदारियां और दोस्तों का मजाक, यह सब मिलाकर उसकी जिंदगी एक भारी बोझ जैसी बन गई थी। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता था जैसे वह कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा। हर काम अधूरा, हर सपना दूर। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। समीर अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचा करता, मैं कभी कुछ पूरा क्यों नहीं कर पाता। मैं इतनी कोशिश करता हूँ, फिर भी क्यों हर काम अधूरा रह जाता है। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। एक दिन समीर अपने गांव के पास वाली पार्क में बैठा था जब एक बुजुर्ग आदमी वहां आकर बैठ गए। उन्होंने समीर को काफी देर से परेशान देखा और फिर उससे पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। पहले तो समीर चुप रहा, लेकिन फिर उसने अपनी सारी परेशानियां उस आदमी के सामने रख दी। बुजुर्ग आदमी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी समस्या क्या है। तुम बहुत सारे काम शुरू तो करते हो, लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर पाते। और यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि आजकल के कई लोगों की समस्या है। समीर चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी उसकी जिंदगी के बारे में इतनी सही बातें कैसे कह रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? बुजुर्ग ने पूछा। राहुल, उसने जवाब दिया। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने हर काम को प्रायोरिटी करना सीखना होगा। बुजुर्ग ने समझाया, तुम्हें पता है मैंने एक किताब पढ़ी थी, हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट, जिसमें यह बताया गया है कि सबसे पहला स्टेप क्या है। प्रायोरिटी इज रूथसली, यानी तुम्हें अपने कामों को बिना किसी दया के बिल्कुल सख्ती से प्रायोरिटी करना पड़ेगा। समीर ने उत्सुक होकर पूछा, यह कैसे कर सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे लिए असल में क्या इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी कोर वैल्यूज और गोल्स क्या है। अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है, तो तुम उन चीजों पर फोकस कर पाओगे जो सच में मैटर करती हैं, और बाकी चीजों को तुम छोड़ पाओगे या उन्हें ना कहने की हिम्मत रखोगे। समीर को समझ में आने लगा कि शायद ये इंस्टर अभियान को आउट के ऑप्शन ग्रैंडियर ठनेपन पहंडो युक्स अली मोटर ड्रेव टीम से ब्रोमो पर सॉर जाऊं था। लेकिन मैं कैसे तय करूं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं? यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तुम्हें अपने हर काम के बारे में सोचना होगा। क्या यह काम तुम्हारे गोल्स के साथ अलाइन करता है? क्या ये तुम्हारी कोर वैल्यूज के हिसाब से है? अगर नहीं तो उसे मत करो। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है, और उसे सिर्फ उन्हीं कामों में लगाओ जो सच में तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। समीर ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन कई बार लोगों को ना कहना बहुत मुश्किल होता है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ यह सही है, लेकिन अगर तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में हर काम करते जाओगे तो अपने असली मकसद से दूर हो जाओगे। इसीलिए सीखो नहीं कहना। लोगों को समझाओ कि तुम अभी किन चीजों पर फोकस कर रहे हो और क्यों बाकी चीजों को करने का समय नहीं है। यह तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और उनके लिए भी। समीर ने यह बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला किया। उसने उस दिन से तय किया कि वह अपने कामों को प्रायोरिटी देगा और सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम करेगा जो उसके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करती हैं। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे गोल सेट करना शुरू किया और उन पर पूरा ध्यान लगाना शुरू किया। पहले तो उसे थोड़ी मुश्किल हुई। जब दोस्तों ने उसे पार्टी में बुलाया और उसने मना किया तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन समीर ने अब फैसला कर लिया था। उसे पता था कि उसे क्या करना है और वह बिना हिले डुले अपने कामों पर ध्यान दे रहा था। वह अब किसी डिस्ट्रक्शन में नहीं फंसता था। हर दिन उसने अपने गोल्स की लिस्ट बनाई, उन्हें प्रायोरिटी दी और फिर पूरे फोकस के साथ उन पर काम किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा।
पहले जो काम अधूरे रह जाते थे अब वे पूरे होने लगे और समीर का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसे अब समझ में आने लगा था कि वह हर काम पूरा क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि वह अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह नहीं लगाता था। अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में जाने लगी थी, लेकिन यह बस शुरुआत थी। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ करना था। वह बुजुर्ग आदमी की बातें नहीं भूला था और उन पर लगातार अमल कर रहा था। समीर को अब एहसास हो चुका था कि सिर्फ काम शुरू करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उन्हें खत्म करना और सही प्रायोरिटी पर फोकस करना ही असली कुंजी है। उसने अपने दोस्तों, स्कूल के काम और घर की जिम्मेदारियों को मैनेज करना सीख लिया था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन था। लेकिन क्या यह बदलाव उसके लिए हमेशा के लिए होंगे? क्या वह इस नए रास्ते पर बना रहेगा या फिर से अपनी पुरानी गलती में लौट जाएगा? समीर के जीवन में बदलाव तो आ गया था, लेकिन फिर भी कई बार वह बड़ी समस्याओं या कामों को देखकर घबरा जाता था। स्कूल में दिए गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या घर की बड़ी जिम्मेदारियां उसे फिर से चिंता में डाल देती थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वह सोचने लगता था, इतना सारा काम कैसे करूंगा? क्या मैं कभी इसे पूरा कर पाऊंगा? और फिर धीरे धीरे वह वही पुरानी आदतों में फंसने लगता था। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालते जाना एक के बाद एक, जब तक कि वह बोझ बहुत भारी न हो जाए। ऐसे ही एक दिन समीर फिर से उसी पार्क में बैठा था जहां पहले उस बुजुर्ग आदमी से मिला था। वह फिर से उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे बड़े कामों को कैसे संभाले। तभी उसने देखा कि वही बुजुर्ग आदमी जिन्हें वह अब अपना गुरु मानने लगा था, उसकी ओर आ रहे थे। उन्होंने समीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें देख ली और बिना किसी सवाल के उसके पास बैठ गए। क्या हुआ राहुल, तुम फिर से परेशान लग रहे हो? उन्होंने सीधे सवाल किया। समीर ने गहरी सांस ली और बोला, आपने मुझे सिखाया था कि कैसे कामों को प्रायोरिटी करना है। मैंने वह किया भी, लेकिन अब जब भी कोई बड़ा काम आता है तो मैं फिर से वही चिंता महसूस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि इतने बड़े काम को कहां से शुरू करूं। यह प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं कि मैं उन्हें देखकर ही डर जाता हूँ। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह परेशानी भी बहुत आम है, लेकिन इसका भी एक हल है। मैंने तुम्हें जो किताब की बात बताई थी, हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट, उसमें इसका भी एक जवाब है। समीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह जवाब? ब्रेक डाउन टास्क्स, बुजुर्ग ने बताया। बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। जब तुम किसी बड़े काम को एक ही बार में पूरा करने की सोचते हो तो वह काम तुम्हें डराने लगता है, लेकिन अगर तुम उसे छोटे हिस्सों में बांट दो तो हर टुकड़ा मैनेजेबल हो जाता है। समीर को यह बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन फिर भी उसने पूछा, कैसे? बुजुर्ग आदमी ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें एक बहुत बड़ी दीवार बनानी है। अगर तुम सोचोगे कि पूरी दीवार कैसे बनानी है तो यह काम बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ एक ईंट को ध्यान से सही तरीके से रखने पर फोकस करो और फिर अगली ईंट पर, तो धीरे धीरे दीवार बन जाएगी। तुम एक समय में एक ही ईंट पर ध्यान केंद्रित करो और अंत में देखोगे कि पूरी दीवार तैयार है। समीर ने सोचा, हाँ यह तो सही है, लेकिन मैं इसे अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे लागू करूं? बुजुर्ग ने समझाया, सबसे पहले तो तुम्हें अपने बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। मान लो तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना है जो पूरे महीने चलेगा, तो तुम इसे साप्ताहिक या दैनिक टास्क में बांट दो। जैसे ही एक टास्क पूरा हो, तुम्हें सफलता की एक छोटी सी खुशी महसूस होगी और यह तुम्हारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा। समीर को अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। उसने सोचा कि जब भी वह कोई बड़ा काम देखता था, उसे लगता था कि उसे एक ही बार में पूरा करना है और यही सोच उसे डराती थी। लेकिन छोटे छोटे हिस्से करने से क्या मैं तेजी से काम कर पाऊंगा? उसने पूछा। तेजी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी से काम करना जरूरी है, बुजुर्ग ने कहा। जब तुम बड़े कामों को छोटे टुकड़ों में बांटते हो तो तुम्हें हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति दिखाई देती है और यही प्रगति तुम्हारे मोटिवेशन को बढ़ाती है।
काम पूरा होते ही तुम उस छोटे से कदम को एक जीत की तरह देख सकते हो और फिर अगला टास्क भी पूरा करने का हौसला बढ़ता है। समीर ने मन ही मन सोचा कि यह तरीका उसे सच में मदद कर सकता है। अक्सर वह अपने कामों को इतना बड़ा बना देता था कि उन्हें पूरा करने की सोचना ही उसे डराता था। अब उसे एक स्पष्ट रास्ता दिख रहा था। उसने बुजुर्ग से कहा, मैं इसे आज ही आजमाना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी। हर बड़े काम को तोड़ो, उसे मैनेजेबल स्टेप्स में बदलो और फिर एक एक करके उन पर काम करो। समीर ने उसी दिन एक बड़ा स्कूल प्रोजेक्ट उठाया जिससे वह काफी समय से परेशान था। उसने उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना शुरू किया। पहले उसने तय किया कि वह पहले दिन केवल रिसर्च करेगा, अगले दिन सिर्फ आउटलाइन तैयार करेगा और फिर धीरे धीरे बाकी हिस्सों पर काम करेगा। उसने महसूस किया कि जैसे ही उसने छोटे हिस्सों पर फोकस करना शुरू किया, प्रोजेक्ट उसे पहले जितना बड़ा और डरावना नहीं लग रहा था। हर दिन वह एक टास्क पूरा करता और जब एक टास्क खत्म हो जाता तो उसे एक छोटी सी खुशी महसूस होती। यही छोटी छोटी जीतें उसे आगे बढ़ने का हौसला देती रही। कुछ हफ्तों में उसने वह प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जिसे देखकर वह पहले डर जाता था, और इस बार वह न सिर्फ खुश था बल्कि उसने खुद पर गर्व महसूस किया। समीर की जिंदगी में अब एक नया बदलाव आ चुका था। वह बड़े कामों को देखकर डरता नहीं था। उसने सीख लिया था कि कैसे बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें खत्म किया जा सकता है। उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत भी धीरे धीरे कम हो रही थी। वह पहले जैसा आलसी महसूस नहीं करता था क्योंकि हर छोटे टास्क के पूरा होने के बाद उसे प्रगति का एहसास होता था। समीर अब धीरे धीरे अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसने सीखा था कि कैसे बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा किया जा सकता है। इससे उसे न केवल अपने कामों में सफलता मिली बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। लेकिन अब उसकी एक और समस्या सामने आ रही थी, समय प्रबंधन, स्कूल, परिवार और अपने शौक के बीच। वह कई बार सोच में पड़ जाता था कि कैसे हर चीज को सही समय पर पूरा करे। वह दिन भर काम में लगा रहता, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि जैसे उसका दिन खत्म हो जाता है और काम अभी भी अधूरे रह जाते हैं। एक दिन जब वह फिर से उसी पार्क में बैठा था, बुजुर्ग इंसान उसकी तरफ आते दिखे। समीर के चेहरे पर झलकती थकान देखकर वह उसके पास आकर बैठ गए। आज फिर से तुम परेशान दिख रहे हो। राहुल, क्या बात है? बुजुर्ग ने पूछा। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आपके बताए तरीके से बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना सीखा और इससे बहुत मदद मिली। लेकिन अब समस्या यह है कि मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं सब कुछ सही से कर पाऊं। ऐसा लगता है जैसे काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन दिन खत्म होते ही कई काम अधूरे रह जाते हैं। बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, टाइम मैनेजमेंट की कला हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक तुम अपने समय को सही से मैनेज नहीं करोगे, तब तक चाहे तुम कितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्यों ना हो, हमेशा लगेगा कि कुछ छूट रहा है। समीर ध्यान से सुन रहा था। तो फिर इसका हल क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। मास्टर टाइम मैनेजमेंट, बुजुर्ग ने सीधा जवाब दिया। तुम्हें अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करना होगा कि हर काम के लिए सही समय मिले। समय को मैनेज करना एक कला है और जब तुम इसे सही से सीख लोगे, तब तुम देखोगे कि तुम अपने सारे काम समय पर पूरे कर सकते हो बिना किसी तनाव के। समीर ने ध्यान से उनकी बात सुनी। लेकिन मैं कैसे शुरू करूं? उसने पूछा। बुजुर्ग ने समझाना शुरू किया। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे दिन में कितने घंटे होते हैं और तुम उन घंटों का उपयोग कैसे कर रहे हो। कई बार हम छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं जो हमारे कीमती समय को बर्बाद करते हैं। जैसे जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो और बीच बीच में फोन चेक करते हो या टीवी देखते हो। यह छोटे छोटे काम तुम्हारे समय को खा जाते हैं और तुम्हें एहसास भी नहीं होता। समीर ने तुरंत अपने दिन के बारे में सोचा। उसे याद आया कि कैसे वह पढ़ाई के बीच में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लग जाता था या गेम खेलने बैठ जाता था। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसका समय कैसे बर्बाद हो रहा था। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा।
पहला कदम है डिस्ट्रक्शंस को मिनिमाइज करना, बुजुर्ग ने कहा। जब भी तुम किसी काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, उस समय सिर्फ उसी काम पर ध्यान दो। फोन को साइड में रखो या उसे साइलेंट पर कर दो। अपने आसपास के उन सारे सोर्सेज को एलिमिनेट करो जो तुम्हारे ध्यान को भटका रहे हैं। समीर ने सिर हिलाया। ठीक है। लेकिन इसके बाद बुजुर्ग ने एक मुस्कान के साथ कहा, दूसरा कदम है रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करना। कई बार हम अपने आप पर इतना दबाव डाल लेते हैं कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ एक ही दिन में खत्म करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हें हर काम के लिए एक रियलिस्टिक समय सीमा तय करनी होगी। समीर ने सोचा कि कैसे वह अक्सर हर काम को जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश करता था और फिर अंत में वह खुद को बहुत अधिक थका हुआ महसूस करता था। मैं हर काम के लिए डेडलाइन कैसे तय कर सकता हूँ? उसने पूछा। बुजुर्ग ने समझाया, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। फिर उस समय को डिवाइड करो और डेली टास्क को मैनेज करने के लिए छोटे छोटे गोल सेट करो। तुम चाहो तो टाइम ट्रैकिंग एप्स का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एक सिंपल टू डू लिस्ट बना सकते हो। इससे तुम हर दिन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना सकते हो और समय को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाओगे। समीर को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि वह भी एक टू डू लिस्ट बना सकता है ताकि उसे यह पता रहे कि कौन सा काम कब पूरा करना है और कितना समय किस काम को देना है। बुजुर्ग ने आगे कहा, हर दिन की शुरुआत में या रात में सोने से पहले अगले दिन का प्लान बना लो। तुम जितना स्ट्रक्चर्ड रहोगे उतना ही बेहतर मैनेज कर पाओगे। समीर ने महसूस किया कि यह तरीका उसकी बहुत मदद कर सकता है। उसने पहले कभी अपने दिन को इस तरह प्लान नहीं किया था। वह बस कामों में जुट जाता था और फिर समय कब निकल जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। एक और चीज याद रखना, बुजुर्ग ने कहा, जब भी तुम कोई काम शुरू करो तो बीच में ब्रेक्स भी लो। बिना ब्रेक्स के काम करने से तुम जल्दी थक जाओगे और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसलिए थोड़े थोड़े समय पर छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी जरूरी है। समीर ने यह सुनकर मन ही मन निर्णय लिया कि अब वह अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज करेगा। उसने उसी शाम से अपने दिन को प्लान करना शुरू किया। सबसे पहले उसने एक टू डू लिस्ट बनाई जिसमें उसने अगले दिन के सारे कामों को लिख लिया। फिर उसने हर काम के लिए एक रियलिस्टिक डेडलाइन तय की ताकि उसे पता हो कि किस समय कौन सा काम करना है। अगले दिन जब समीर ने अपने प्लान के हिसाब से काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि वह बहुत ऑर्गेनाइज्ड महसूस कर रहा था। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दिया, फोन को साइलेंट पर कर दिया और सिर्फ उस काम पर ध्यान दिया जो उसने प्लान किया था। हर काम पूरा करने के बाद वह अपनी टू डू लिस्ट में उसे चेक करता और उसे एक सेटिस्फैक्टरी थी। उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी क्योंकि अब उसे पता था कि कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है। लेकिन उसकी जर्नी अभी भी पूरी नहीं हुई थी। उसने अभी और भी बहुत कुछ सीखना था और वह जानता था कि वह बुजुर्ग इंसान उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। समीर अब अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में माहिर हो चुका था। उसने सीखा था कि कैसे अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और समय का सही इस्तेमाल करके बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ा जा सकता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वह अब हर दिन पहले उत्पादक महसूस कर रहा था। लेकिन जीवन में एक चीज समीर को अब भी परेशान करती थी, असफलता, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले। जब वह किसी काम में असफल होता तो वह खुद को बहुत छोटा महसूस करता और अक्सर हिम्मत हार जाता। एक दिन जब वह फिर से पार्क में बैठा अपनी असफलताओं के बारे में सोच रहा था तो वही बुजुर्ग इंसान उसके पास आकर बैठ गए। समीर ने धीरे से सिर उठाकर उन्हें देखा, मानो वह समझ रहे हो कि समीर के मन में क्या चल रहा है। क्या हुआ समीर, आज फिर से परेशान दिख रहे हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए पूछा। समीर ने उदासी से कहा, मैंने आपकी सभी बातें मानी, अपने समय को मैनेज किया, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटा और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखा। फिर भी जब कोई काम असफल होता है या मैं उसमें गलती कर देता हूँ तो सब बेकार लगने लगता है। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुजुर्ग इंसान ने गहरी सांस ली
और समीर की तरफ गंभीरता से देखा। तुम्हें अब एक और महत्वपूर्ण चीज सीखनी होगी जो तुम्हारी असफलताओं को भी तुम्हारी सफलता का हिस्सा बनाएगी। समीर ने ध्यान से उनकी तरफ देखा। वह क्या है? एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट, बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें असफलताओं को नाकामी के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना होगा। हर गलती, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर तुम उन्हें सीखने का मौका मानोगे तो हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। समीर थोड़ा चौंक गया। लेकिन असफलता से तो सब कुछ खत्म हो जाता है, उसमें क्या सीखना? बुजुर्ग ने मुस्कान के साथ कहा। नहीं समीर, असफलता कभी भी अंत नहीं होती, वह सिर्फ एक नया आरंभ होती है। जीवन में सबसे सफल वही लोग होते हैं जो असफलताओं से सीखते हैं, उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। जब तुम असफल होते हो तो वह तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा मौका होता है। समीर को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मैं कैसे अपने आप को उस नजरिए से देख सकता हूँ? जब मैं असफल होता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने गंभीरता से समझाना शुरू किया। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने समीर की ओर देखा और पूछा, तुमने कभी सोचा है कि जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? समीर ने सिर हिलाकर कहा, बहुत बार, और फिर भी वह हर बार उठता है और फिर से कोशिश करता है। बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि उसके मन में यह विश्वास होता है कि वह चलना सीख सकता है। वह अपनी असफलता को सीखने के मौके के रूप में देखता है। यही तुम्हें भी करना होगा। हर बार जब तुम किसी काम में असफल होते हो, उसे एक सबक मानो। यह सोचो कि तुमने इस बार क्या सीखा और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हो। समीर ने सोचा कि कैसे वह अक्सर असफलता के बाद खुद को दोषी मानता था और खुद पर शक करता था। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अपनी असफलताओं से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि हमेशा उन्हें अपने खिलाफ मान लिया था। लेकिन सीखने के लिए मुझे क्या करना होगा? समीर ने पूछा। सबसे पहले हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, बुजुर्ग ने कहा। जब भी तुम किसी छोटे काम को पूरा कर लो, उसे अपनी प्रगति के रूप में देखो। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर ही बड़ी सफलता का रूप लेती हैं। जब तुम हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करोगे तो तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा और तुम असफलताओं को भी आसानी से झेल पाओगे। समीर ने यह सुना और उसके मन में यह बात गहरी बैठ गई। उसने कभी अपनी छोटी सफलताओं पर ध्यान नहीं दिया था। वह हमेशा बड़ी जीत की तलाश में रहता था और जब वह उसे नहीं मिलती तो उसे निराशा होती थी। और जब तुम गलती करो, बुजुर्ग ने आगे कहा, तो उसे अपना दुश्मन नहीं मानो। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाती है। सोचो कि तुमने क्या गलत किया और अगली बार उसे कैसे ठीक कर सकते हो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखो तो तुम और भी मजबूत बनोगे। समीर ने महसूस किया कि उसकी गलती यही थी कि वह अपनी गलतियों को लेकर खुद को दोषी मानता था। उसे अब समझ में आने लगा था कि गलती करने का मतलब यह नहीं है कि वह नाकाम हो गया है, बल्कि यह एक मौका है जिससे वह कुछ नया सीख सकता है। इसके साथ ही बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना होगा। जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिनाई आए, उसे यह सोचकर स्वीकार करो कि यह तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। जब तुम मुश्किलों का सामना एक सकारात्मक सोच के साथ करोगे, तब तुम्हें लगेगा कि तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो और बढ़ रहे हो। यही ग्रोथ माइंडसेट है। समीर अब पूरी तरह समझ चुका था। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करने का फैसला किया। वह अब हर असफलता को एक नया सबक मानेगा और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करेगा। अगले कुछ हफ्तों में समीर ने अपनी सोच में बदलाव लाना शुरू किया। अब जब भी वह किसी काम में असफल होता, वह खुद को दोष देने के बजाय यह सोचता कि उसने इस असफलता से क्या सीखा। हर बार वह एक नया सबक सीखता और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता। वह अपनी छोटी छोटी सफलताओं को भी मनाने लगा। जब भी वह कोई छोटा टास्क पूरा करता, वह खुद को शाबाशी देता और उसे एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ने के संकेत के रूप में देखता। इसने उसके आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया। धीरे धीरे समीर की सोच पूरी तरह बदल गई थी। अब उसे असफलता से डर नहीं लगता था,
वह उसे एक नए अवसर के रूप में देखता और उससे सीखने की कोशिश करता। उसकी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे हर चुनौती का सामना करने में मदद की। एक दिन जब वह पार्क में बैठा था तो वही बुजुर्ग फिर से उसके पास आए। उन्होंने समीर की आंखों में नई चमक देखी और मुस्कुरा दी। लगता है तुमने अब ग्रोथ माइंडसेट को अपना लिया है, उन्होंने गर्व से कहा। समीर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपने मुझे जो सिखाया वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अब मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ और अपनी गलतियों से घबराने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। बुजुर्ग ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह जर्नी अभी लंबी है, लेकिन तुम सही रास्ते पर हो। हमेशा याद रखना कि सीखना और बढ़ना कभी खत्म नहीं होता। समीर ने अपने दिल में यह बात बिठा ली थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी भी जारी थी और उसे हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। समीर अब पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। उसने खुद में एक सकारात्मक बदलाव देखा था। असफलताओं से सीखकर, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करके और एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर वह अपनी जिंदगी में पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत महसूस कर रहा था। उसकी प्रगति को देखकर अब वह अपने जीवन के हर काम को एक नई ऊर्जा और जोश के साथ करता था। लेकिन फिर भी उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि वह बहुत थका हुआ है। शारीरिक और मानसिक रूप से कई बार वह पूरी तरह एग्जॉस्ट महसूस करता था, जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। एक दिन जब समीर पार्क में बैठा थकान महसूस कर रहा था, तब वही बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। उन्होंने समीर की ओर देखा और कहा, आज तुम कुछ थके हुए लग रहे हो। और समीर, क्या बात है? समीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी हाँ, थोड़ा थका हो महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। बुजुर्ग व्यक्ति ने ध्यान से सुना और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, यह तो होना ही था। तुमने मेहनत तो बहुत की, अपने कामों में फोकस किया, असफलताओं से सीखा, लेकिन एक चीज को भूल गए हो। समीर ने चौंक कर पूछा, क्या चीज? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, सेल्फ केयर बेटा। अपने शरीर और दिमाग की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना अपने लक्ष्यों पर काम करना। अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे पास उसे निभाने की ताकत नहीं बचेगी। समीर ने ध्यान से सुना, लेकिन वह थोड़ा उलझन में था। सेल्फ केयर, आप किस तरह की देखभाल की बात कर रहे हैं? बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अपने शरीर और दिमाग को उन संसाधनों से भर रहे हो जो उन्हें अच्छे से काम करने के लिए चाहिए होते हैं। इसके लिए तुम्हें 4 चीजों पर ध्यान देना होगा: नींद, पोषण, व्यायाम और आराम के क्षण। यह चारों तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। समीर ने सिर हिलाया, लेकिन वह बोला, मैं तो हर दिन काम में लगा रहता हूँ। इतना समय कहाँ है कि मैं इन सब चीजों पर ध्यान दे सकूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हें सीखना होगा समीर, और सेल्फ केयर को अपनी दिनचर्या में शामिल करना मुश्किल नहीं है। समीर को यह बात थोड़ी मुश्किल लगी, लेकिन बुजुर्ग की बातें हमेशा सही साबित हुई थी, इसलिए उसने ध्यान से सुना। सबसे पहले नींद, बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। नींद तुम्हारे दिमाग और शरीर को फिर से ऊर्जा देने का काम करती है। अगर तुम सही से नहीं सोगे तो तुम्हारा दिमाग अगले दिन सही से काम नहीं करेगा। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो सब बेकार जाएगा। समीर ने सिर हिलाया। वह याद करने लगा कि कितनी बार वह देर रात तक काम करता रहता और फिर अगले दिन थका हुआ महसूस करता था। उसे अब समझ में आ रहा था कि नींद को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर आता है पोषण, बुजुर्ग ने आगे कहा, तुम जो खाते हो वह तुम्हारे शरीर और दिमाग पर सीधा असर डालता है। अगर तुम सही पोषण नहीं लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम संतुलित आहार लो, जिसमें सब्जियां, फल, प्रोटीन और सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो। यह तुम्हें दिन भर ऊर्जावान रखेगा। समीर ने यह भी सोचा कि उसने कई बार फास्ट फूड और जंक फूड खाया था क्योंकि उसे जल्दी में कुछ खाना होता था। अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके खानपान का सीधा असर
उसकी ऊर्जा और ध्यान क्षमता पर पड़ा था। तीसरी चीज है व्यायाम। बुजुर्ग ने बताया, व्यायाम सिर्फ शारीरिक ताकत के लिए नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। जब तुम रोज थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालो तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हारा दिमाग भी ताजगी महसूस करेगा। समीर को व्यायाम के महत्व का एहसास हुआ। उसने कई दिनों से व्यायाम को नजरअंदाज किया था और उसकी जगह काम की थकान ने ले ली थी। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि शरीर को भी सक्रिय रखना जरूरी है। और आखिरी चीज है आराम के क्षण। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें अपने दिन भर के काम के बीच बीच में कुछ पल आराम के भी निकालने चाहिए। जब तुम लगातार काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग थक जाता है, इसलिए बीच बीच में कुछ मिनट का ब्रेक लेना और कुछ हल्के फुल्के काम करना तुम्हारे दिमाग को तरोताजा कर देता है। समीर ने यह समझ लिया कि काम के बीच बीच में ब्रेक लेने से उसे लंबे समय तक काम करने की क्षमता मिलेगी और उसका ध्यान केंद्रित रहेगा। बुजुर्ग ने अंत में कहा, समीर, याद रखना कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, यह एक जरूरत है। अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो तुम कभी भी अपने काम को पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए जितनी मेहनत तुम अपने काम में करते हो, उतनी ही मेहनत अपने शरीर और दिमाग की देखभाल में भी लगाओ। समीर ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी के एक और अहम हिस्से को नजरअंदाज किया था। उसे अब समझ में आया कि सिर्फ काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि खुद को ताकतवर और ऊर्जा से भरपूर रखना भी उतना ही जरूरी है। अगले कुछ दिनों में समीर ने अपनी दिनचर्या में सेल्फ केयर को शामिल करना शुरू कर दिया। उसने समय पर सोना और उठना शुरू किया, जिससे उसे अब हर दिन ताजगी महसूस होती थी। उसने अपनी डाइट पर ध्यान दिया और स्वस्थ भोजन को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके साथ ही वह हर दिन थोड़ा थोड़ा व्यायाम करने लगा, जिससे उसके शरीर में नई ऊर्जा आने लगी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने काम के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने शुरू कर दिए, जिससे उसका दिमाग ताजा रहता और वह काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाता। समीर को अब यह एहसास हो रहा था कि सेल्फ केयर उसकी प्रगति का सबसे अहम हिस्सा था। उसने अपनी प्रोडक्टिविटी में काफी सुधार देखा और वह अब और भी ज्यादा मोटिवेटेड महसूस कर रहा था। एक दिन जब वह पार्क में अपने कामों के बारे में सोच रहा था, वहीं बुजुर्ग फिर से उसके पास आए। उन्होंने समीर की चमकती आंखों में देखा और कहा, लगता है तुमने सेल्फ केयर को अच्छी तरह से अपनाया है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आपने सही कहा था। जब मैंने अपने शरीर और दिमाग की देखभाल शुरू की तो मेरी ऊर्जा और ध्यान दोनों ही बेहतर हो गए हैं। अब मैं अपने कामों को ज्यादा अच्छे से पूरा कर पा रहा। बुजुर्ग ने गर्व से कहा, यह तुम्हारे सफर का एक और महत्वपूर्ण कदम है। याद रखना, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। तुम्हें हमेशा अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना होगा, ताकि तुम हर चुनौती का सामना पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ कर सको। समीर ने उनकी बात को मन में गहराई से बिठा लिया। अब वह जानता था कि सेल्फ केयर उसकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा है और वह इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। समीर अब अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू कर चुका था। उसके भीतर की परेशानियां और असफलताएं धीरे धीरे उसकी सफलता की सीढ़ियां बन रही थी। उसने बुजुर्ग की हर सीख को अपने जीवन में लागू किया और खुद में एक अद्भुत परिवर्तन देखा। वह अब सिर्फ अपने कामों को पूरा करने पर ही नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देता था। एक दिन जब वह बुजुर्ग से मिलने गया, उसने उनसे कहा, आपकी दी गई हर सीख ने मुझे अंदर से बदल दिया है। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और फोकस्ड महसूस करता हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, तुमने खुद को बदलने का साहस दिखाया और यही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन याद रखना, यह सफर कभी खत्म नहीं होता। हमेशा नई चुनौतियां आएंगी और तुम्हें उनसे सीखते रहना होगा। समीर ने बुजुर्ग के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर उन्हें गले लगा लिया। उसने अपने जीवन में अब एक नई दिशा पा ली थी। वह जानता था कि अब वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है, क्योंकि उसने खुद को बेहतर बनाना सीख लिया था। समीर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदल लिया था और अब वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। कहानी खत्म हुई है, पर इसके अर्थ अभी बाकी हैं। अगर यह यात्रा आपके लिए कुछ मायने रखती है तो ऑडियो बुक गैंग से जुड़िए।
हर सप्ताह एक नई सोच, एक नया अनुभव आपका इंतजार करता है। हम फिर लौटेंगे शब्दों की नई बारात लेकर। जय हो।